आनंद आत्मा हो। इतने में काम चल जाओ, उसके लिए इतने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 5 रामायण, 10 गीता और प्रवचन की जरूरत नहीं। इसलिए शब्द जाल में मत फंसो। थोड़े से में जान लो कि मैं दृष्टा, साक्षी, चैतन्य आत्मा हूँ। बस इसी में रहो और ज़्यादा बुद्धि को थकाने की जरूरत नहीं। नगर, ग्राम, देश की दूरी तो तुम बता सकते हो। अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हो और ये अभी चला जाए यहाँ से, कौन सा गांव हो? जगतपुर। तो आपको विचारना पड़ेगा कि यहाँ से जगतपुर कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है, और अभी हम गाड़ी के द्वारा कि मोटरसाइकिल के द्वारा कि चलकर कितना किलोमीटर आ गए और कितना बाकी है। एक देशी पदार्थ के लिए हमें वाहन साधन ढूंढना होगा, समय की भी पता लगाना होगा कितनी देर लगेगी। पर तुमको तुम्हारे पास पहुंचने में कितना समय लगेगा इस पर विचारो। कहीं दूसरे गांव जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, खेत में जाना है, तो तुमको समय की ज़रूरत है। कि अमेरिका में जाना है तो हमको 18 घंटे की प्लेन यात्रा करना होगी। फिर कलकत्ता, बम्बई जाना है तो मालूम पड़ेगा। लेकिन तुमसे कितनी दूर हो, तो उत्तर क्या आएगा कि हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो जैसे हमसे हम कभी दूर नहीं, ऐसे हम चेतन आत्मा से कभी दूर हुए ही नहीं। जो परिचिन्न जगह होगी, नगर होगा, व्यक्ति होगा, चंद्रलोक होगा, मंगल लोक, वहाँ की हम दूरी निकाल लेंगे विज्ञान के द्वारा, यंत्रों के द्वारा। पर हम अपने आप की दूरी नहीं बता सकते, क्योंकि हम अपने आप से कभी अलग दूर हुए ही नहीं। किंतु क्या तुम यह भी बता सकते हो कि तुम तुमसे कितने दूर हो? अब तुम जो बैठे हो और तुमसे पूछें कि भाई तुम कितना दूर हो तुमसे, जो कोई अन्य हो तब तो दूरी बताऊं, मैं तो मैं ही हूँ। तो अपने आप की जैसे दूरी नहीं बताई जा सकती है, परमात्मा भी तुमसे कभी अलग था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए उसकी खोज मत करो, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं है। और जो खो जाता है उसे पाया जाता है, वो नाशवान पदार्थ होता है। यत् साध्यम तत् अनित्यम, शास्त्र कहता है जो साधन के द्वारा प्राप्त होता है वह अनित्य कहलाता है। परमात्मा साधन साध्य नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। उसके होने से सब सिद्ध हो रहे हैं, उसके होने से राम कृष्ण भी सिद्ध हो रहे हैं, उसके होने से ही ये संसार भी सिद्ध हो रहा है, उसके होने से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति सिद्ध हो रही है, वो स्वयं सिद्ध है। तो आत्मा यानी तुम अपने आप से कभी दूर हुए नहीं। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। ऐसा लबालब भरा है, ठसाठस भरा है, कूटस्थ की तरह। कूटस्थ कौन? जो लोहार के पास एक चौकोर एरन कहते हैं उसको, कितने कितने उस पे आकार ढाले जाते हैं, पीटे जाते हैं, पर वो वैसा का वैसा ही, उसकी शक्ल बदलती नहीं। कूटस्थ उसको। आत्मा कूटस्थ है, अनादिकाल से अनंत अनंत योनियों में तुम गए उसी के सहारे से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आत्मा कूटस्थ है और वह भी तुम हो। तुम यह जीव 84 में भटकने वाला, कर्मों को करने वाला, फल को भोगने वाला तुम नहीं।
पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति जैसी नहीं है। पूर्ण वस्तु की प्राप्ति ऐसी नहीं है कि जैसे कि तुमने कोलंबो को खोज लिया, तुमने चंद्रलोक को खोज लिया, जैसे मंगल लोक को खोज लिया, और भी ऐसे खोजे जा सकेंगे। आत्मा ऐसी नहीं है, क्योंकि खोज अपरिच्छिन्न की नहीं, परिच्छिन्न की होती है। आत्मा अपरिच्छिन्न है, तो अपरिच्छिन्न की खोज नहीं होती है, परिच्छिन्न की खोज होती है। आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, वह अपरिच्छिन्न है, और खोज हमेशा परिच्छिन्न की होती है, आत्मा की कभी खोज नहीं। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति तो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है। तो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करना है, तो वो कैसी प्राप्ति होगी? जैसे कि दृष्टांत के रूप में अलंकारों को स्वर्ण की प्राप्ति, तो अलंकारों को स्वर्ण की प्राप्ति वो प्राप्त की ही प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी स्वर्ण की प्राप्ति चूड़ी को चेन को, और बाद में फिर चूड़ी चेन को स्वर्ण की प्राप्ति हुई। वो चूड़ी चेन जो बने हैं वो स्वर्ण की ही प्राप्ति है, वो स्वर्ण का ही रूप है। तो परमात्मा वह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त की ही प्राप्ति है। जैसे कि इस शरीर को चैतन्य की जो प्राप्ति हुई है वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि आत्मा पहले नहीं था और वो बाद में आया है। हम लोग कहते हैं कि जीवात्मा बाद में आया है, लेकिन वो आत्मा तो सब देश में, सब काल में, सब रूप में है। वो गर्भ में तो शरीर आकार आता आया है, लेकिन चैतन्य तो ठसाठस भरा हुआ है, कूटस्थ है, उसमें आना जाना नहीं है। तब क्या अखंड एवं पूर्ण ब्रह्म से आप पृथक रह सकते हो? तो जो परमात्मा के बारे में शास्त्र कहता है वो अखंड है। अखंड है तो अखंड है का मतलब है कि कोई ऐसी अणु भी जगह खाली नहीं जहाँ वो न हो। तो जब वो अखंड है तो ऐसी वस्तु से तुम क्या अलग रह सकोगे? क्या दूर हो सकोगे? ना, कभी नहीं हो सकते हो। अखंड वस्तु से तुम कभी अलग नहीं हो। यदि उससे अपने को या अपने से उसे पृथक मानते हो तो क्या वह पूर्ण होगा? और अगर तुम उससे अपने को अलग मानते हो, एक कागज को एक छोटा सा हम छेद कर दें, एक कागज में छेद कर दें, तो छेद कर देने से वो जो जितना हिस्सा कागज का था छेद वाला वो खंडित हो गया, अखंड से अलग। और वो जो पूरा कागज था जिसमें से वो छेद वाला निकल गया तो वो भी अपूर्ण हो गया। छेद हो जाने से वो पूर्ण नहीं रहा और अलग हो जाने से वो उससे पूर्ण नहीं हुआ। तो जो पूर्ण है उससे कोई अलग हो नहीं सकता, न वो अलग होने वाला पूर्ण होगा, और जिससे अलग हुआ वो पूर्ण नहीं रह सकेगा। क्या उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व है? तो उस पूर्ण के बिना, उस चैतन्य के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, उसी से तुम्हारा अस्तित्व है। याद रखो तुम भी उससे पृथक नहीं हो। तो अब समझ में आया कि वो परमात्मा हमारा ही स्वरूप है, हम उससे अलग नहीं और वो भी हमसे अलग नहीं है। यह कोई नूतन वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति करना है।
केवल नूतन वस्तु की प्राप्ति करते हैं तो वो वस्तु पहले तुम्हारे पास नहीं थी और अब प्राप्त हुई है, तो अब प्राप्त हुई तो फिर वो नष्ट भी हो जाएगी। आत्मा, मुक्ति, परमात्मा ऐसी चीज़ नहीं कि पहले नहीं थी आत्मा, परमात्मा और ये मुक्ति, और गुरु कृपा से अब हमको मुक्ति मिली कि परमात्मा मिला ना, कभी मत ऐसा सोचना। अगर मिला है, गुरु कृपा से मिला है वो मुक्ति परमात्मा, तो जब गुरु कृपा नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा, तो वो क्या परमात्मा फिर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, मुक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कभी मत करना। आत्मा, परमात्मा नित्य प्राप्त स्वरूप है, वो नूतन पदार्थ की तरह प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। केवल इसके अस्तित्व का होश करना है। बस इतना ही जरूरी है कि वह मैं हूँ, उसके अस्तित्व का बोध करना है कि वह मैं ही हूँ। बस इतनी ही ज़रूरत है, इतनी कमी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है, और पूर्ण में मिल जाने पर भी वो पूर्ण ही रहता है। आत्मा सदा पूर्ण है, उससे तुम कभी पृथक हुए नहीं। पृथक हो जाते तो वो भी पूर्ण नहीं माना जाता, और न तुम कभी पूर्ण होते। जबकि शास्त्र कहता है वो भी पूर्ण है और तुम भी पूर्ण हो। वस्तुतः तुम आत्मा हो, किंतु तुम आत्मा भूल से स्वयं को स्थूल देह से तादात्म्य कर अपने को जन्म मृत्यु रूप मान रहे हो। तो भूल क्या हो रही है कि तुम तो सदा से आत्मा ही हो, लेकिन जन्म से ही तुम्हारा संग दोष हो गया। जैसे कि तुम्हारे को वो सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ रख दिया गया, तो वो अपने को भेड़ ही मानता चला गया, भेड़ ही मानता चला गया। 5 वर्ष का हो जाए कि चाहे 10 वर्ष का हो जाए, लेकिन जब वो सिंह से मिल गया, जंगली सिंह से, तो उसके लक्षण उसके साथ में जब उसने घटा दिए, तो उस घर में पाले हुए भेड़ों के साथ पले हुए उस सिंह को भी बोध हो गया कि वास्तव में मैं सिंह हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। तो इसकी ही कमी है। तो ऐसे ही जन्म से ही इन देह के परिवार वालों के साथ रह जाने से तुम्हें ये भ्रांति हो गई कि मैं स्त्री हूँ, या मैं पुरुष हूँ, या मैं उड़िया या मारवाड़ी गुजराती हूँ। ये भ्रांति हो गई है। वस्तुतः तुम सदा से ही ब्रह्म ही हो। तुम कभी न जीव हुए हो, न जन्मे हो, न तुम मरोगे। न तुम्हारा कोई पिता है, न माता है, न तुम्हारा 84 लाख में गमन है। देह का मूल मन एवं मन का मूल स्वयं आत्मा है। मूल की मूल, मूल देह का मूल जो है मन है, और मन का मूल आत्मा ने स्वयं है। यदि यह आत्मा का अनात्म देह से मिथ्या संबंध टूट जावे तो शांति एवं अखंडानंद प्रकट हो जाए। दुख अगर है तो केवल इसीलिए कि इस अनात्म शरीर के साथ तुमने मैं भाव कस के पकड़ रखा है। अगर ये देह के साथ मैं भाव अभी यहीं बैठे बैठे छोड़ दो, तो फिर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें घर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुमने देह के साथ तादात्म्य कर लिया है, इसी कारण से तुमको ये भ्रांति हो रही कि मैं जन्मा हूँ, मेरा घर परिवार संबंधी है, लेकिन मैं इससे अलग चैतन्य आत्मा मात्र हूँ। ये निश्चय हो जाए तो देह का तादात्म्य टूटा
बाकी सारे दुख बंधन भी दूर हो जाते हैं। जब तक तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे तभी तक दुख रहेगा। यानी जब तक तुम अपने को एक शरीर मानोगे, स्त्री या पुरुष मानोगे या कोई घर परिवार मानोगे तभी तक दुख रहेगा। और अगर तुमने अपने अंदर से ये स्त्री या पुरुष भाव निकाल दिया, जाति आश्रम का भाव, तो दुख भी नहीं। तो तुम्हारी मान्यता ही तुमको दुख दे रही है। तुम्हारी जो मान्यता है कि ये मेरा और ये मेरी और ये मेरे है, तो दुख का कारण जो था, दुख का निमित्त, वो तुमने ही तैयार किया है। भगवान ने तुमको दुख नहीं दिया, पिता माता ने दुख नहीं दिया, पति पत्नी ने दुख नहीं दिया, किसी ने भी तुमको दुख नहीं दिया। दुख का कारण तुमने खुद ने बनाया है। अगर तुम मेरापना छोड़ दो तो दुख कहाँ से आएगा? मेरी पना छोड़ दो तो दुख भी कहाँ से आएगा? और मेरा पना छोड़ दो तो दुख कौन देगा? तो दुख कौन देता है? जिसको तुमने मेरा बनाया। मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा मकान है, मेरा अमुक है, ये जो मेरा बनाया, तो ये जब मरेंगे तो छाती पीट पीट के रोगे, तो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, कि मेरी गाड़ी, कि मेरा पद गया। अगर तुम ना बनाओ और समझो इसको किसके लिए रोना पड़ेगा? ये किसके लिए छाती ठोक के रोएगा? नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? कि इसने मेरा ही नहीं बनाया। इसने मेरा जो दुख का कारण था वही तैयार नहीं किया, तो दुख कहाँ से आएगा? और जीवित बाप भी जब इस शरीर का मरा, माँ तभी नहीं, एक आंसू भी नहीं, एक हाँ भी नहीं, क्योंकि मेरा ही नहीं बना। मेरा बनाया होता तो मेरा दुख देता है। तो इसी तरह मेरी, अब इसने मेरी कोई बनाई नहीं, तो इसको कौन दुख देगा? मेरी बनाई होती कि भाई ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी अपनी वस्तु है, इसने मेरा और मेरी पनाह जोड़ के ही नहीं रखा। खाली जेब मटकते में काम करे न काज। तो इस तरह से इसने न मेरा बना के रखा जो दुख का कारण था, न मेरी बना के रखा जो दुख का कारण है, और न मेरे बनाकर कुछ भी मेरा बना। अभी ऐसा का ऐसा चला जाए, कोई उठा के ले जाए, चलो, मेरे को ये भी नहीं कि भाई अटैची तो मेरी ले लो, कि मेरा चप्पल तो ले लो, जरूरत क्या, जहाँ ज़रूरत है जो दे देंगे। तो बात बता रहा हूँ कि ये कितनी सरल सीधी बात है कि तुम्ही ने अपने मेरा, मेरी और मेरे में अनुराग कर लिया, ममता कर ली। इस कारण से उनके भाव अभाव में तुम्हें दुखी होना पड़ता है। तो दुख तुमने बनाया है। अब तुम देख लो, जागृत में तुम्हारे सब हैं, मेरा भी है, मेरी भी है, मेरे भी हैं, और उनके द्वारा तुम्हें खुशी भी है, दुख भी है, शोक मोह है। पर जब तुम रात्रि को सो जाते हो, जब गहरी नींद में सो जाते हो, तो फिर सुबह उठकर तुम अनुभव करते हो कि रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जो पता करने वाला था मन, वो लापता था। पता करने वाला ही जब नहीं है तो पता कैसे चलेगा? और जग गया तो कौन जग गया? आत्मा तो कभी सोया ही नहीं था, देह भी कभी सोता नहीं, इंद्रियां भी सोती नहीं, ये मन ही सो गया था।
तो ये मन जाग गया। तो जैसे मन जागा, फिर जिस इंद्रिय के संग में जिस दरवाजे से घुस के निकला, इधर के दुख से कि इधर के छिद्र से, फिर उसका अनुभव होने लगा। तो गहरी नींद में केवल चैतन्य मात्र है, तो वहाँ कोई मेरा नहीं है, मेरी नहीं, मेरे, इसलिए दुख भी नहीं। और जहाँ जैसे मन उठा, हाय मेरा बेटा बीमार है, कि मेरा पति तो ये ऑफिसर है, कि मेरा पत्नी तो ये इंजीनियर है, कि मास्टर नहीं है, तो मेरा तो ये तो मेरा मेरी का बाजार लग गया। एक हटा दूसरा, दूसरा हटा तीसरा, दिन भर मेरा मेरी मेरे में ही तो हम फंसे रहते हैं। लेकिन गहरी निद्रा में मन नहीं है, ये भेद करने वाला शुद्ध चैतन्य वस्तु है, वहाँ कोई दुख भी नहीं। तो दुख कब जगा? जब मेरा मेरी और मेरे का तादात्म्य हुआ तुम्हारे से। और गहरी निद्रा में न मेरा था, न मेरी, न मेरे, तो दुख भी नहीं था। उस आकार देह भाव से पृथक होने पर यह अनुभव होगा कि तुम आत्मा अमर हो, ना तुम्हारा मृत्यु है ना जन्म। देह का ही जन्म होता है एवं देह की ही मृत्यु होती है। जब तुम उस देह से मैं भाव तादात्म्य तोड़ दोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। उसके पहले पता नहीं लगेगा। जब तक देह में मैं भाव रहेगा, तब तक तो ये संसार तुम्हारे को दुख देगा। लेकिन जहाँ देह से तुमने तादात्म्य तोड़ा, तो फिर तुम्हें लगेगा कि न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु है, न मेरा बाप है, न मेरी माँ है, न पति है, न पत्नी है, न कोई धन जमीन, कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारा इस शरीर के साथ में तादात्म्य रहेगा, ये तुम्हें दुख मिलता रहेगा। यदि अज्ञानी मनुष्य देह के जन्म को अपना जन्म मानता है, तो उस देहाभिमानी की मृत्यु होगी। अगर मिट्टी घड़े को अपना रूप जाने, मिट्टी घड़े को अपना रूप जाने, तो फिर घड़े की मृत्यु से वो मिट्टी अपनी मृत्यु मानेगी। घड़ा टूट गया तो मिट्टी क्या मानेगी कि मैं ही टूट गई। लेकिन अगर उस मिट्टी ने घड़े से तादात्म्य नहीं किया है, तो घड़ा चाहे रहे कि टूटे, मिट्टी के अंदर कुछ असर होना, मिट्टी जो की त्यों है। तो तुमने इस देह रूपी मिट्टी को मैं मान लिया, तो मैं स्त्री और मैं पुरुष का अहंकार कर लिया। और तुमने अगर इस देह रूपी मिट्टी को मैं करके नहीं माना, तो न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम जन्मे हो, और न तुम मरोगे, न किशोर, न युवा, न तुम बूढ़े हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। तो घड़ा बना है, घड़ा टूटेगा, लेकिन मिट्टी का तो न जन्म हुआ, न मिट्टी की मृत्यु है। तो ऐसे ही देह का जन्म हुआ है, देह की मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा का न तो जन्म हुआ है और न आत्मा की मृत्यु होगी। आत्मा का न उदय होता है न अस्त, वह तो नित्य है, वही तुम हो। तो जो नित्य वस्तु है, वह वस्तु तुम ही हो। न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारी मृत्यु है, न तुम्हारा 84 में भटकना है। 84 में भटकने का भ्रम भी केवल हो रहा है, तो जीवात्मा के लिए हो रहा है, जो कि आत्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा में तुम्हें जाना है, ना आना, क्योंकि एक देशी वस्तु को आना जाना पड़ेगा। लेकिन जो सर्वव्यापक है आकाश, वो किधर से किधर आएगा, किधर जाएगा। तुम आकाश की तरह अखंड सर्वव्यापक हो, इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय